प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों पशु परीक्षा एग्जाम 2024 के लिए भाग बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों पशु परीक्षा एग्जाम आपका दिसंबर 2024 में होने वाला है। अगर आपने भी पशु परीक्षा फॉर्म भरा है ना तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखना, क्योंकि आज हम दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखने वाले जो एग्जाम में कि आपके सीधे वो मिलने वाले आपको। और भाग बी के अपन 50 क्वेश्चन देखने वाले आपको पता है। भाग बी में ना आपके पशुओं से रिलेटेड आपके दोस्तों ना 50 प्रश्न आते हैं। तो वो अपन देखेंगे भाई कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 में से कितने सही होते हैं। ठीक है, क्लास का पहला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 151 दिन, 282 दिन, 307 दिन या दोस्तों 335 दिन। तो देखो एक भैंस में है दोस्तों है ना गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 307 दिन। क्या आएगा? 307 दिन। देखो जो भी सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो सभी साथ में कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला सवाल के विद्यार्थियों, भारत में विश्व की कुल कितनी भैंसों की संख्या है? अब देखो ये विश्व बना हुआ, विश्व में क्या है कुल अगर 100 भैंसे हैं ना 100% भैंसे, तो उसमें बताओ भारत में कितनी भैंसे हैं विद्यार्थियों? दोस्तों है ना विश्व में कुल भैंसे, उसमें से भारत में कितने परसेंट भैंसे विद्यार्थियों हैं? 50% है, 52 है, 57 है, 56%। देखो है ना आपसे पूछा है विश्व की जो भैंसे हैं उसमें से कितनी भैंसे आपकी क्या है भारत में पाई जाती हैं? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? 57% भैंसे। अगर विश्व में 100% भैंसे उसमें से दोस्तों है ना 57% भैंसे कहाँ पर पाई जाती है? ओनली फॉर इंडिया में पाई जाती है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी आएगा। देख लो सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल के विद्यार्थियों, दूध, मांस और ऊन तीनों की प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है? अब देखो दूध भी देती है, मांस भी देती है और ऊन भी देती है। दोस्तों इन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी होती है? बीकानेरी, डेकनी या दोस्तों मांड्या या दोस्तों सोनाड़ी। तो देखो सोनाड़ी है ना, सोनाड़ी भेड़ के उसमें करती है, बिल्कुल आपकी दूध भी देती है, मांस भी देती है, ऊन भी देती है। यहाँ पर आएगा सोनाड़ी। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? सोनाड़ी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल के विद्यार्थियों, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने प्रस्तुत किया? बताओ दोस्तों ने भारत में सर्वप्रथम आपका कृत्रिम गर्भाधान है ये किसने प्रयुक्त किया था विद्यार्थियों? डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने, लेविंस ने, डॉक्टर संपत कुमार ने या दोस्तों आपके सेंड ने। दोस्तों काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कमेंट कीजिए। दोस्तों क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट भी करना कितने आपका सही होते हैं। तो देखो भारत में दोस्तों पूछे सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान का, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? डॉक्टर संपत कुमार। क्या आएगा दोस्तों? डॉक्टर संपत कुमार ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों इन्होंने क्या है भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान दिया था। ठीक है, अगला सवाल है क्या पूछा विद्यार्थियों, देखिए हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? अब देखो पशु है वो क्या कर रहा है साथियों? हरा चारा खा रहा है। तो बताओ उसके दूध में है ना, उसके दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के? अब देखो हरा चारा अगर पशु खाएगा ना तो उसके दूध में क्या होगा? विटामिन ए में वृद्धि होगी। क्या होगा उसमें? विटामिन ए में वृद्धि होगी। ऑप्शन ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल के विद्यार्थियों, जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? जाफराबादी है ना ये क्या है आपकी एक भैंस होती है। तो बताओ ये कैसी भैंस होती है? दुधारू भैंस होती है क्या? कम दुधारू हैं, अधिक हैं, ये सभी बताओ दोस्तों। अगर आपसे पूछे जाफराबादी जो आपकी भैंस होती है ना इसकी दोस्तों प्रजाति होती है कैसी होती है? ज़्यादा दूध देती है, कम देती है? तो ये क्या है? बिल्कुल अधिक दूध देती है। तो ये अधिक दुधारू होती है। यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका आ जाएगा? सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगला सवाल के विद्यार्थियों, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी? बताओ दुधारू गाय का पूछा है ना, अधिक दूध देने वाली गाय की प्रजाति कौन सी होती है? देवनी, खैरीगढ़, खिलारी या दोस्तों मालवी। तो देखो आपसे पूछे गाय की गौंस जो क्या है सर्वाधिक दूध देती है दुधारू वो प्रजाति कौन सी होती है आपकी? वो आपकी देवनी। ठीक है, यहाँ पर आएगा देवनी। कौन सा ऑप्शन आएगा साथियों? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल के विद्यार्थियों, भारत में विश्व की गायों का लगभग कितना परसेंट? आप भैंसों का बता दिया आपने कि अगर विश्व में 100 भैंसे हैं ना, विश्व में 100 भैंसे, उसमें 57 भैंसे कहाँ पर है? इंडिया में। तो बताओ गायों की बात कर रहा हूँ, अगर विश्व में 100 गायें हैं ना तो बताओ इसमें से भारत में कितनी गायें हैं दोस्तों? 5, 10, 15 या 20? अब देखो भाई है ना, अब यहाँ पर पूछा आपसे तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? 15%। अगर विश्व में 100% गाय है ना उसमें सिर्फ 15% गाय कहाँ पर है? वो आपकी इंडिया में विद्यार्थियों हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। देखो भैंसे अधिक है इंडिया में है ना, भैंसे अधिक है, गाय थोड़ी कम है विद्यार्थियों। ठीक है, ध्यान रखना। और सर्वाधिक गायों वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका उदयपुर है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? बताओ भाई दोस्तों गर्भावधि सबसे अधिक होती है वो किसकी होती है? हथनी की, घोड़े की, भैंस की या गाय की? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे और ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में है ना। दोस्तों अगर आप ये पशु परीक्षा की तैयारी करते हो तो क्या करो? सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको पशु परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवा जाएगी। ठीक है ना, आप यहाँ पर क्या दोस्तों एग्जाम तक वीडियो क्लास से मिलने वाली विद्यार्थियों, चिंता नहीं करनी, आपको क्लास डेली आएगी।
ठीक है साथियों, तो यहाँ पर अथनी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अथनी है ना, गर्भवती हुई है, सबसे अधिक होती है, ऑप्शन ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? अथनी, हाथी की वाइफ अथनी। ठीक है, बिल्कुल क्या आएगा? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखिए क्या पूछा आपसे। देखिए दोस्तों, गाय की कौन सी प्रजाति के लिए पशु सिर उठाकर चलते हैं, वो आपसे पूछा दोस्तों, है ना। दोस्तों बताओ, गाय के ना कौन सी प्रजाति पशु क्या है? बिल्कुल उसकी विशेषता ये की है और उसमें अपना सिर उठा कर चलते हैं विद्यार्थियों। हरियाणवी, अंगोल, राठिया, कांकरेज, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। तो देखो, गाय की प्रजाति का पूछा, वो क्या है? सिर उठा के चलते विद्यार्थियों, है ना, सिर उठा के चलते विद्यार्थियों। तो वो कौन सी दोस्तों होगी? अरे बिल्कुल, वो कौन सी? कांकरेज होगी। और कांकरेज क्या होती है? गाय होती है। तो इसके विशेषता क्या है कि ये क्या है? सिर उठा के चलते विद्यार्थियों, है ना, बिल्कुल सिर उठ गर्व से चलना है। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल के विद्यार्थियों, देखिए दुल की चाल। दोस्तों बताओ, दुल की चाल के लिए गाय की कौन सी प्रसिद्ध नस्ल है विद्यार्थियों? केन का, मालवी, या दोस्तों गंगात्री, या दोस्तों नागौरी। अब देखो, आपसे पूछे दोस्तों दुल की चाल के लिए कौन सी दोस्तों आपकी गाय की नस्ल प्रसिद्ध है, वो आपसे पूछाएं। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? नागौरी। नागौरी बैल बड़े फेमस है। नागौरी बैल दोस्तों क्या करते हैं? कृषि कार्य में योगदान करते हैं और दोस्तों ये भारवाहक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा? डी ऑप्शन आएगा साथियों, नागौरी। अगला सवाल के विद्यार्थियों, अमृत महल प्रजाति की बैलों का शारीरिक भार कितना होता है? अब देखो, बैल कौन से? अमृत महल। दोस्तों बैल किस नस्ल के हैं? बैलों की नस्ल है अमृत महल, है ना। तो बताओ दोस्तों, इन बैलों के शरीर का भार कितना होता है? देखिए, 522 किलोग्राम, 320 किलोग्राम, 408 किलोग्राम, या दोस्तों आपका 498 किलोग्राम। अब देखो, अमृत महल क्या होते हैं दोस्तों? आपके बैल होते हैं विद्यार्थियों, ना। इनके शरीर का भार पूछे आपसे एग्जाम में, तो दोस्तों कितना होता है? 498 किलोग्राम इनका लगभग भार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल है क्या पूछा? देखिए दोस्तों, गाय की किस नस्ल को लोला के उपनाम से जानते हैं? बताओ भाई। अरे लोला भी कहते हैं उसे, ना, उसे क्या दोस्तों? लोला भी कहा जाता है। हरियाणवी को, थार पारकर को, लाल सिंधी को, या दोस्तों साहिवाल को। देखो, क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? पीडीएफ मिलेगी दोस्तों आरपी स्टडी ऐप के टेलीग्राम में। ठीक है, आप टेलीग्राम पे लिखना आरपी स्टडी ऐप, टेलीग्राम पे आएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। और मैं दोस्तों टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा, लिंक से भी आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ मिलेगी। अब बताओ, गाय की किस नस्ल को लोला के उपनाम से जानते हैं? तो देखो, लोला है वो कौन सी? साहिवाल है। साहिवाल के रूप से लोला भी कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल के विद्यार्थियों, ना, कृष्णा घाटी किस पशु की प्रजाति? बताओ भाई, कृष्णा घाटी है ना, ये किस पशु की नस्ल होती है विद्यार्थियों? बकरी होती है, भैंस, भेड़िया, गाय। बताओ भाई, कृष्णा घाटी नाम सुना है क्या आपने कहीं पे? कृष्णा घाटी, तो ये क्या होती है यार? ये तो बिल्कुल गाय होती है। कृष्णा घाटी तो क्या होती है? एक आपकी गाय की नस्ल होती है। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल ये क्या पूछा विद्यार्थियों? पैलेस डेयरी फार्म कहाँ है? बताओ भाई, पैलेस डेयरी फार्म कहाँ पर है पूछा आपसे? मैसूर में, करनाल में, मथुरा में, या दोस्तों आपके इज्जत नगर में। क्या बात? इज्जत नगर है, इज्जत नगर। बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों आपका? कि दोस्तों पैलेस डेयरी फार्म कहाँ पर है? ये आपका मैसूर में। ठीक है साथियों, पैलेस डेयरी फार्म कहाँ पर? आपका मैसूर में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल के विद्यार्थियों, देखिए, गाय, भैंस तथा बकरी में दोस्तों नाड़ी की धमनी है रखकर देखी जाती है। देखिए दोस्तों, मैक्सिलरी धमनी से या कॉक्सिजियल धमनी से, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं विद्यार्थियों। अब देखो, एक तो गाय है, भैंस है और बकरी। दोस्तों इनकी जो दोस्तों नाड़ी की गति होती है ना, वो किस धमनी से नापते हैं आपसे पूछाएं? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आएगा आपका? कॉक्सिजियल धमनी। क्या है दोस्तों आपका? कॉक्सिजियल धमनी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी बी कमेंट करा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल की क्या पूछाएं? अगला प्रश्न एक तरीके दोस्तों, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? बताओ भाई, भेड़ का बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? कीड, मेमना, कोप, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं पूछे आपसे एग्जाम में? तो उससे मेमना बोलते हैं। ठीक है ना, भेड़ का बच्चे को उसमें क्या बोलते हैं? मेमना कहते हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल के विद्यार्थी क्या पूछाएं? एक एम्फ्यूल वैक्सीन कितने मुर्गों के लिए होती है विद्यार्थियों? 15 के लिए, 10 के लिए, 20 के लिए, 5 के लिए। दोस्तों एक एम्फ्यूल वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन, ये कितने मुर्गों के लिए आपकी उपयुक्त रहती है, पर्याप्त रहती है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? बिल्कुल 5 मुर्गों के लिए ये सही रहती है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? 5 मुर्गों के लिए उपयुक्त रहती है आपकी, बिल्कुल एक दोस्तों आपकी एम्फ्यूल वैक्सीन। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो देखिए दोस्तों, दूध में अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? अब देखो, उसके दोस्तों दूध में क्या सरड़ी वसा होती है, वो भैंस कौन सी होती है? मुर्रा, बदावरी, तराई, या दोस्तों नागपुरी। तो देखो, सरवाड़ी वसा वाली दोस्तों आपकी भैंस की नस्ल कौन सी है? बदावरी। इसके दूध में क्या होता है? सरवाड़ी वसा पाई जाती है बदावरी की नस्ल में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल के विद्यार्थियों, भारत की कुल राष्ट्रीय आय में पशुधन से प्राप्त होने वाला आय योगदान कितना % है? देखिए 8 से 10 है, 5%, 28%, या 22%। अब देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा आपसे, है ना।
तो यहाँ पर कितने परसेंट आएगा साथियों आपका 8 से 10, 8 से आपका 10%। दोस्तों क्या है बिल्कुल आपका पशुधन से आय का योगदान है देश में। ऑप्शन ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों यहाँ पर क्या आपको निरंतर है ना पशु वृक्ष एग्जाम तैयारी करवाई जाएगी। आप जुड़े रहो मेरे साथ में और क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। इस बार क्या करना है दोस्तों? अपना सपना साकार करना है, सरकारी नौकरी लेकर रहना है। अगला सवाल के विद्यार्थियों, भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना? बताओ भाई। देखो मनुष्यों का पूछा है, फिर बताओ पशुओं का अनुपात कितना है? तो 2:1 है, 1:2 है, 10:2 या दोस्तों आपके 5:2। अब देखो भाई आपसे पूछा दोस्तों भारत में मनुष्य और पशुओं का अनुपात कितना विद्यार्थियों हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आपका 5:2। देखो अगर 5 मनुष्य हैं तो उस पर क्या है 2 पशु उसके पास में, ठीक है 5:2। अगर 5 लोग हैं उसके पास क्या है 2 पशु मिलते हैं। हर जगह देख लो आप, हैं हर घर में 2 पशु तो है ही है। तो क्या आएगा दोस्तों आपका 5:2। ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल के विद्यार्थियों, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? ये नस्ल है, ठीक है। कौन सी नस्ल पाई जाती है? लाल सिंधी, गिर, साहिवाल या ये सभी? अब देखो पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है? सिंध प्रदेश है ना। इसमें दोस्तों दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है विद्यार्थियों? वो आपसे पूछा साथियों। बहुत ही गजब का सवाल पूछा है। तो वो कौन सी होगी आपकी? लाल सिंधी। देखो नाम से स्पष्ट है लाल सिंधी। आगे बढ़ें, अगला बताओ चलो क्या पूछा है। अब देखिए साथियों, किस नस्ल की गाय का औसतन दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है? साहिवाल का, गिर का, लाल सिंध का, दोस्तों देवनी का? अब देखो चारों में से बताओ सबसे है ना सबसे अधिक आपका औसतन दूध उत्पादन किस नस्ल से होता है विद्यार्थियों? ये सारी क्या है? सारी गाय नस्लें, सारी क्या है गायों की नस्ल है। तो देखो यहाँ पर कौन सा आएगा? साहिवाल। अभी बात हुई थी साहिवाल क्या जरूर सरवाड़ी का आपकी दूध देती है। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल के विद्यार्थियों क्या पूछा है दोस्तों? देखिए इनक्यूबेटर का ध्रुवीकरण किससे करते हैं? नाइट्रोजन से, ग्लोरीन से, मैग्नीज से या दोस्तों आपके फॉर्मेल्डिहाइड से? तो देखो आपसे पूछा साथियों ना दोस्तों आपका इनक्यूबेटर का ध्रुवीकरण है ना ये किससे करते हैं? तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आएगा साथियों? डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको राजस्थान जीके है, पशु परीक्षा और मैथ वगैरह सब पढ़ाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको दोस्तों पशु परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है? प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। RP स्टडी आपको डाउनलोड कर लीजिए। अगला सवाल के विद्यार्थियों, एक्यूबेटर में CO गैस बढ़ने से मृत्यु दर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहती है, घटती है, अनिश्चित रहती है, बढ़ती है? अब देखो भाई क्या पूछा आपसे साथियों है दोस्तों, इंक्यूबेटर में CO है ना, आपसे यहाँ पर CO2 है विद्यार्थियों है, ये CO2 है। CO2 गैस के बढ़ने से दोस्तों मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें क्या होगा? बिल्कुल बढ़ देगी, ठीक है। तो क्या होगी दोस्तों? मृत्यु दर बढ़ेगी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल के विद्यार्थियों क्या पूछा है? चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक देखभाल करना या प्रबंध करना कहलाता है? ब्रीडिंग, बिकिंग, फीडिंग या दोस्तों आपका बुडिंग? तो देखो चूजों की अगर बात करें दोस्तों इसकी प्राथमिक अवस्था में ना 8 सप्ताह तक इसकी देखभाल करना, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अरे उससे दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे बिल्कुल बुडिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा विद्यार्थियों, एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं, यानी बिल्कुल बिछावन बदलते हैं? 2 बार, 10 बार, 4 बार या 2 बार? अरे 8 बार। अब देखो एक वर्ष की बात हो रही है दोस्तों, एक वर्ष में कितनी बार साथियों क्या है? बिल्कुल लीटर या दोस्तों इसका बिछावन भी कहते हैं कि बिछावन बदलते हैं विद्यार्थियों में। तो ये 2 बार बदले जाते हैं साथियों वर्ष में। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल के विद्यार्थियों, मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? अब देखो मुर्गी देखिए आपने मुर्गी को राशन देते हैं क्या साथ में शीशा रहते हैं, उसको क्यों देते हैं? मुर्गियों को ऊर्जा देने के लिए देते हैं, विटामिन की पूर्ति के लिए देते हैं, खनिज की पूर्ति के लिए, यहाँ साथियों आपके प्रोटीन की पूर्ति के लिए। तो देखो दोस्तों मुर्गी के राशन में ना शीशे का प्रयोग क्यों करते हैं? आपसे पूछा एग्जाम में। अरे साथियों उसको क्यों करते हैं? ऊर्जा देने के लिए, ताकि मुर्गी में क्या है? ऊर्जा आए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। बस हल्का देते ज़रा नहीं है ना, हल्का सा देते साथियों। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला सवाल के विद्यार्थियों, मुर्गों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य प्रयोग में लिया जाता है? 0.10 सीसी, 1 सीसी, 1.5 सीसी या दोस्तों आपका 0.50 सीसी? अब देखो मुर्गों में क्या करना है दोस्तों? कृत्रिम गर्भाधान करना साथियों है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि दोस्तों कितना वीर्य प्रयोग में लेते हैं विद्यार्थियों, वो आपसे पूछा है। तो देखो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? बिल्कुल यहाँ पर मुर्गी है, ठीक है। ये साथियों मुर्गी आप समझ गए होंगे, मुर्गी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? बिल्कुल 0.10 सीसी। ऑप्शन है आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? 0.10 सीसी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला सवाल के विद्यार्थियों देखिए दोस्तों, 2 माह की उम्र तक चूजों की फीडिंग के लिए क्या स्थान चाहिए? देखिए 2.5, 1 इंच,
6 इंच है दोस्तों आपका 6.7 इंच। अब देखो साथियों ना दोस्तों क्या है, 2 माह तक दोस्तों ने कि चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान उपयुक्त होता है वो आपसे पूछा है। तो स्थान दोस्तों आपका 2.5 इंच में है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में 2.5 है? ऑप्शन ए में। तो यहाँ पर सही कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल लिखिए, क्या पूछा विद्यार्थियों ने कि भैंस जंतु का वैज्ञानिक नाम बताओ, है ना। भैंस का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है विद्यार्थियों? बॉस इंडिकस, कैपरा हिरकस, बुबेलस वुलेलिस, या दोस्तों आपका बॉस टारस। तो देखो भैंस होती है ना, भैंस बफेलो, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा क्या? बुबेलस, बिल्कुल बुबेलस। ठीक है, बुबेलस बुबेलिस। ऑप्शन सी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? सी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सभी दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, और क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना, साथ में कमेंट भी करेंगे, काउंट भी करेंगे। अगला सवाल के विद्यार्थियों, कृषि के लिए किस नस्ल के बैल उपयुक्त रहते हैं? अब देखो कृषि कार्य करवाना है ना, हल करना है, खत को क्या करना है? हल चलाना खेत में। तो दोस्तों कौन से नस्ल उपयुक्त रहते हैं? साहिवाल, लाल सिंधी, थारपार या नागौरी। अब देखो सामान को इधर से उधर लेके जाना है ना। तो दोस्तों कौन से आपके बैल उपयुक्त रहेंगे? नागौरी बैल। नागौरी में दोस्तों क्या आपका नागौरी मेला भी लगता है, बैलों का पशु मेला लगता है विद्यार्थियों, जहाँ पर है ना आपके नागौरी बैल बिकते हैं और बड़े फेमस है नागौरी बैल। इससे ये क्या काम में आते हैं? कृषि कार्य, और इसको दोस्तों है ना बिल्कुल सामान को एक दूसरे से ले जाने में काम आता है। ठीक है, ये भारवाहक नस्ल होती है विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है। लंबे और लटकते हुए सींग किस गाय के होते हैं विद्यार्थियों? मेवाती के, बरगुर के, देवनी के, अमृतमहल के। बताओ भाई, सींग दोस्तों क्या होते हैं? लंबे और लटके हुए होते हैं, वो दोस्तों है ना आपके किस गाय के होते हैं विद्यार्थियों? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर अमृतमहल। तो इसकी क्या वो सींग कैसा होता है दोस्तों? बिल्कुल ये दोस्तों है ना लंबे और लटके हुए सींग होते हैं अमृतमहल के। ये क्या होती है? गाय होती है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला बताओ क्या वो तरीके साथियों, गलकम्बस किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? देखिए मुर्रा में, बदावरी में, सुरती में, जाफराबादी में। अब देखो गलकम्बस है ना दोस्तों, गलकम्बस ये दोस्तों भैंस की किस नस्ल में पाया जाता है विद्यार्थियों? जाफराबादी में। यहाँ पर आएगा जाफराबादी। क्या आएगा? जाफराबादी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल के विद्यार्थियों, भैंस की सबसे छोटी नस्ल बताओ भाई। दोस्तों भैंस की है ना आपकी सबसे छोटे नस्ल कौन सी है विद्यार्थियों? मेहसाणा, सुरती, नीली रावियाँ दोस्तों, जैरागी। बताओ साथियों भैंस की आपकी सबसे छोटे नस्ल कौन सी होती है विद्यार्थियों? वो आपका बिल्कुल जैरागी। क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए, जमुनापुरी है ना, जमुनापारी बकरी के कान कैसे होते हैं? देखिए छोटे व बड़े होते हैं, छोटे व खड़े होते हैं, या छोटे व झुके हुए होते हैं, लंबे व खड़े हैं दोस्तों आपके लंबे व लटके हुए। अब देखो जमुनापुरी क्या बकरी होती है ना, इसके कान कैसे होते हैं आपसे पूछे तो इसके कान कैसे होते हैं? लंबे व लटके हुए। लंबे और क्या है? लटके हुए होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल के विद्यार्थी क्या पूछा है? बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल बताओ भाई। क्या है? बांध कर खिलाते हैं। जमुनापुरी या दोस्तों जलाइन, बीटल, या दोस्तों आपका बर्बरी। दोस्तों बकरी को क्या है? बांध कर खिलाते हैं। वो नस्ल कौन सी होती है बकरी की? वो आपसे पूछा साथियों, तो आपकी बर्बरी। दोस्तों बर्बरी बकरी को क्या है? बिल्कुल बांध कर खिलाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल के विधान क्या पूछा है? जबड़े तथा छाती पर सफ़ेद पट्टियाँ किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? भैंस है दोस्तों, उसमें क्या है? बिल्कुल जबड़े और छाती पर क्या साथ हैं उसके? बिल्कुल सफ़ेद पट्टियाँ विद्यार्थियों हैं। ये किस भैंस की नस्ल में पाई जाती है? बदावरी में, मुर्रा में, सुरती में, जाफराबादी में। तो देखो दोस्तों आपकी कौन सी भैंस होती है आपसे पूछें तो सुरती भैंस में। ठीक है, यहाँ पर आएगा सुरती भैंस। अगला सवाल की क्या पूछा विद्यार्थियों? अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होती है? बताओ ना, अच्छी भैंस उसमें त्वचा कैसी होती है? कड़ी व लचीली, मुलायम व लचीली, चिकनी, मुलायम, लचीली, या दोस्तों आपकी कड़ी खुरदरी। अब देखो अच्छी भैंस है ना, उसकी पहचान करनी है, तो बताओ दोस्तों उसकी त्वचा कैसी होगी आपसे पूछे एग्जाम में? तो चिकनी, मुलायम व लचीली। ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, अच्छे छांट का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? भारी, बहुत भारी, हल्का या मोटा? अगर साठ की बात करें दोस्तों ना, साठ अगर उसमें आपका पिछला हिस्सा है ना वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, तो उसमें कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। ठीक है, पीछे से हल्का होना चाहिए साथियों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल के विद्यार्थियों क्या पूछा है? गायों में ऋतुकाल के समाप्त होने के बाद कितने घंटे पूर्व समागम कराना चाहिए? 1 घंटे पूर्व, 4 घंटे पूर्व, 6 घंटे पूर्व, 10 घंटे पूर्व? तो देखो अगर गायों की बात करें साथियों ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? 6 घंटे पूर्व। ठीक है, 6 घंटे पूर्व। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है? कंप्लीट है ना, पशु वृक्ष की तैयारी करवाई जाएगी। आप जुड़े रहो मेरे साथ में। अगला सवाल के विद्यार्थियों, कठोर व मजबूत है ना खाल की बकरी की नस्ल कौन सी होती है? अब देखो बकरी की खाल कैसी है? कठोर मजबूत है ना। तो दोस्तों बकरी कौन सी होती है आपसे पूछा है? ऑप्शन ए में जोड़ देता हूँ, ऑप्शन ए इसमें है नहीं ना, तो वो दोस्तों कौन सी आपकी? या मैं लिख देता हूँ गद्दी। ठीक है, जमुनापुरी, बर्बरी या बीटल। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? बिल्कुल गद्दी दोस्तों। ये
क्या होती है, बकरी होती है। इसकी खाल कैसी होती है, कठोर मजबूत होती है, ठीक है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों क्या पूछा आपसे, सबसे अच्छी दूध देने वाली व द्विकाजी बकरी की नस्ल कौन सी है, जमुनापुरी, बर्बरी, गद्दिया, दोस्तों महसाणा। अब देखो सबसे अच्छा दूध देती है और क्या है बिल्कुल आपका दोस्तों द्विकाजी होती है, वो दोस्तों बकरी कौन सी होती है विद्यार्थियों आपकी, वो आपकी बिल्कुल जमुनापुरी, जमुनापुरी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे विद्यार्थियों, बिल्कुल हो गई क्लास पूरी अपनी, ठीक है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने करवा दिए साथियों, आपको यहाँ पर क्लास डेली मिलती रहेगी, ठीक है ना। आप क्या करें दोस्तों, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो साथियों प्ले स्टोर से। और दोस्तों यहाँ पर क्या आपको डेली क्लास आती रहेगी यूट्यूब चैनल पर भी, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बताओ ये क्लास कैसे लगी। इसकी PDF कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है उससे, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।